कभी सोचा है कि आपकी रसोई में रखा एक छोटा सा मसाला कभी सोने से भी ज्यादा कीमती हो सकता है? नहीं, ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। आज हम एक ऐसे ही कमाल के सफर की बात करेंगे जब लौंग, हाँ वही लौंग, सोने से भी महंगी थी। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक ऐसा फैक्ट जो दिमाग हिला देगा। बात है आज से करीब 500 साल पहले की, सन 1500 की। उस जमाने में पता क्या होता था? आप सिर्फ 2 किलो लौंग देकर 1 किलो सोना खरीद सकते थे। आज के जमाने में ये बात सोचना भी मतलब नामुमकिन सा लगता है ना। तो सवाल यही है, आखिर एक मामूली से मसाले में ऐसा क्या था कि उसकी कीमत सोने को टक्कर दे रही थी? क्यों था वो इतना कीमती? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो हमें इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर में ले जाएगा। तो कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के यूरोप से। उस वक्त ना यूरोप में मसालों की जबरदस्त मांग थी। ये मांग इतनी ज्यादा थी कि इसके लिए एक नए समुद्री रास्ते की तलाश शुरू हो गई। और ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं थी, नहीं, ये तो सत्ता, पैसा और साम्राज्य बनाने का एक बहुत बड़ा खेल था। उस समय का सीन बड़ा दिलचस्प था। देखिए, यूरोप में लौंग जैसी चीजों को ना खजाने की तरह देखा जाता था। हर राजा चाहता था कि इस मसाले के व्यापार पर सिर्फ उसका कब्जा हो। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। एशिया तक पहुंचने के जो जमीनी रास्ते थे, उन पर अरब और ओटोमन साम्राज्यों का कंट्रोल था। तो यूरोप के पास एक ही रास्ता बचा था, समंदर के जरिए एक नया रास्ता खोजना। और बस इसी एक जरूरत ने, इसी एक खोज ने जन्म दिया इतिहास के सबसे बड़े और सबसे साहसी सफर में से एक को, फर्डिनेंड मैगेलन का महाअभियान। स्पेन के राजा ने मैगेलन का साथ दिया और फिर मैगेलन ने वो किया जो एक बहुत बड़ा जुआ था। 5 जहाज और 270 लोग, ये सब निकल पड़े एक ऐसे रास्ते की खोज पर जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। एक सफर बिल्कुल अनजान दुनिया में। ये सफर आसान तो बिल्कुल नहीं था, बहुत लंबा और बेहद मुश्किल। जरा सोचिए, सिर्फ अटलांटिक महासागर को पार करने में ही उन्हें लगभग 8 महीने लग गए। फिर वो प्रशांत महासागर में पहुंचे। लेकिन अपनी मंजिल पर पहुंचने से ठीक पहले 1521 में फिलीपींस में मैगेलन की मौत हो गई। लीडर ही नहीं रहा। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। हिम्मत देखिए, अपने लीडर को खोने के बाद भी बचे हुए लोग रुके नहीं। वो आगे बढ़ते रहे और आखिरकार अपनी मंजिल इंडोनेशिया के मालुकू द्वीप, जिन्हें स्पाइस आइलैंड्स भी कहते थे, वहां पहुंच ही गए। उन्होंने अपने जहाज को 60 बोरियों में भरकर लौंग से लाद लिया और वापसी का सफर शुरू कर दिया। मिशन एक तरह से कामयाब हो गया था। लेकिन इस कामयाबी की जो कीमत चुकाई गई वो बहुत बहुत ज्यादा थी। वापसी की जो हकीकत है वो दिल दहला देने वाली है। याद है ये सफर शुरू कितने जहाज़ों से हुआ था? 5। और 3 साल बाद जब ये मिशन खत्म हुआ तो पता है कितने जहाज वापस स्पेन पहुंचे? सिर्फ 1। इस खतरनाक सफर पर निकले थे 270 लोग। और उनमें से जिंदा कितने लौटे? सिर्फ 17। सिर्फ 17 लोग अपनी कहानी बताने के लिए वापस आ पाए। ये थी उस बेशकीमती मसाले की असली कीमत। तो चलिए अब वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी और देखते हैं कि इन 500 सालों में कीमतों की दुनिया आखिर कितनी बदल गई है। ये तुलना सब कुछ साफ कर देती है। सन 1500 में लौंग सोने से भी महंगी थी और आज सोने का भाव है करीब 1,69,00,000 रुपए प्रति किलो और लौंग सिर्फ 800 रुपए किलो। मतलब कीमत की परिभाषा और हमारी दुनिया दोनों ही पूरी तरह से बदल चुकी हैं। और ये पूरी कहानी हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सोचिए, उस जमाने में देशों ने एक मसाले के लिए, लौंग के लिए इतनी जानें और इतना पैसा दांव पर लगा दिया। आज की दुनिया में ऐसी कौन सी चीज होगी? वो क्या है जिसके लिए आज के देश इतना बड़ा, इतना खतरनाक जोखिम उठाने को तैयार हो जाएंगे?